हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हो उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है आज। तो आज हम देखेंगे कि आपका पार्टनर का फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इंटेंस फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, वो कब आपसे मिलेंगे, क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो आप किसी भी इंसान का नाम लेकर इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, आपका एक्स, आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका क्रश, जो भी आपके मन में है, दिमाग में है, उसका नाम आप 3 बार लीजिए। ठीक है, ध्यान से आपको इस रीडिंग को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। ठीक है, तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका पर्सन उनके बारे में अभी इस टाइम क्या सोच रहा है। तो जनरल है, कलेक्टिव है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करना है। बाकी रिलेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। ठीक है, तो चलिए, टाइमलेस है, जब फिर देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए, आपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, कैसा एनर्जी में ये पर्सन बैठे हैं। कैंडल को मैं चला रही हूँ, तो फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। देखिए, एक बात ना मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो ना, पहला बात तो ये है कि आप आपके पार्टनर को लेकर बहुत ही परेशान हो। ठीक है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी रूड किस्म का पर्सन है, काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी एग्रेसिव नेचर हो सकता है, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकता है। ऐसा भाइब मुझे आ रहा है, इसलिए मैं क्लियर कर दी। चलिए देखती हूँ, प्लीज गाइड करें एडनेस यूनिवर्स, क्या है। इतने आसानी से अपने फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस नहीं करते। 4 नंबर का वाइब आ रहा है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, या आपके पार्टनर का। ये मेष राशि हो सकता है, यानी कि एरिस। काफी जिद्दी किस्म का पर्सन है, बहुत सारी ईगो भी है। क्योंकि एम्परर का एनर्जी मुझे पहले आ रही है। एम्परर, यस, यहाँ पर कोई एम्परर है, मतलब काफी ज्यादा एक अलग पर्सनालिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिनको लोग मानते हैं, ऐसा पर्सनालिटी। देखिए, ये जो है ना, जैसे कि एम्परर भी आ गया तो एम्परर की एनर्जी आई, तो किंग ऑफ वंस की एनर्जी भी आई। ओके, तो एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है आप या आपका पार्टनर। ठीक है, एंड सोर्स का एनर्जी, जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारे साइन बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड 8 ऑफ वांड्स। अच्छा, ये आपका सोलमेट हो सकता है, आप इनको सोलमेट की तरह देखते हो, मानते हो, या ये इंसान आपको सोलमेट की तरह देखते हैं या मानते हैं। ठीक है, तो ये इंसान देखो, जैसे कि आपको लेकर के बात करें तो बहुत ही पैशन है इसके अंदर, बहुत ही पैशनेट है इंसान। आपको लेकर सोचते, इनके 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 चेहरे पे एक अलग सा एक, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, अलग सा चेहरा इन पे, इनके चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है। जैसे उनका मिजाज, जैसे इनका मूड बदल जाता है आपको लेकर सोचते ही। बहुत अट्रैक्शन मुझे लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्शन है, पैशन है, इमोशन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बात करें तो आप ही जो इंसान है ना, आपको इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ये आपको या ना आपको ईगो दिखा रहे हैं इस टाइम। तो इनके अंदर अभी देखा जाए तो अपने फैमिली के लिए, कैरियर के लिए ये अभी फोकस है। ठीक है, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप ही हो। यस, इनके ख्यालों में आप हो।
इनके अंदर ना अभी एक गुस्सा और कहे तो रूड हो चुके हैं इंसान, आपके जो पर्सन है। तो ये इंसान बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है, एरिस है, ये मेष राशि का लग रहा है। तो किसी भी चीज़ों की, जैसे कि रिश्ते की बात करें तो बहुत ही अच्छे से निभाने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है। अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपने फैमिली के लिए ये बहुत ही कुछ ही करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी बात से अगर ये आपसे गुस्सा तो है, ये तो बिल्कुल मुंह फेर लिए है। तो आपके किसी बात से हर्ट हो गए हैं या गुस्सा ही दिखा रहा है, प्यार नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, आप इनके जीवन में हो, दिल में हो, और इस एनर्जी को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत हर्ट है इस टाइम, ठीक है, बहुत तकलीफ में है। इसको ऐसा लगता है कि इसको कोई नहीं समझता है, इसको लगता है कि जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है ना, फैमिली का है, तो इसको लगता है कि दबा हुआ है ये इंसान, ये बहुत मजबूर है, काफी बर्डन है, ठीक है, बट किसी को बोल भी नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही रेस्पेक्टेबल इंसान है। ओके, तो देखो इनको क्या चाहिए, इनको ना क्लैरिटी चाहिए। अभी इनको झूठ पसंद बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनको आप मैनिपुलेट करेंगे, इनको ये भी पसंद नहीं है। ये मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पे हर चीज को पसंद अचीव करता है। इसको कोई चीज किसी का दिया हुआ नहीं चाहिए, खुद का मेहनत से ही इसका वो चीज चाहिए, ठीक है। तो ये एम्पायर है, यस, ये झुकना पसंद नहीं करता है। अगर आप इसके लाइफ में गए हो तो आप इन्हें अच्छे तरह से जानते हो, मुझसे काफी ज्यादा आप इनको स्टडी ऑलरेडी कर चुके हो। तो आपको ये यहाँ तक भी कहेगा कि आपका कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो एक कोई मैरिड व्यक्ति हो सकता है, तो आप ही ए ना किंग की पोजीशन पे बैठे हैं, और इनको रूल करना बहुत पसंद है, लीड करना बहुत पसंद है, लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, लीडर है किसी, ऐसा एनर्जी लग रहा है मुझे। तो बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है, तो इनके हिसाब से। और इस रिलेशन में ना एक टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है, इसलिए कि एक व्यक्ति चाहता है और दूसरा व्यक्ति इग्नोर करता है। ये चाहता है कि आप इनके हिसाब से चलो, ये जो कह रहे हैं आप उन्हें सुनो, ठीक है, और ये जो कह रहा है आप ऐसे मानो, ठीक है, जो कह रहा है उसको फॉलो करते रहो। तो इंसान कुछ भी करेगा ना तो बहुत ही डेडिकेट होकर करेगा। एम्परर है ये, क्योंकि डेडिकेशन तो इनके अंदर है, डेडिकेट करके करेगा तो बहुत ही सीरियस रहेगा। इसको अगर लगे कि कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो ये इंसान सीरियस हो जाएगा। इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो चीज, ठीक है। तो दिखा जाए तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं इसको कोई डिसरेस्पेक्ट करे, इसको बिल्कुल पसंद नहीं। इसका डिसरेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट कहीं हुआ जाए, इसको कोई इग्नोर करे, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। और ये इंसान देखो आपके लिए सोचते हैं पर आपको दिखाते नहीं, ठीक है। ये कोई मैच्योर पर्सन है, एज 40 से 50 से ऊपर है, 35 से ऊपर हो सकता है, 40 से ऊपर हो सकता है, 50 की अबव बिलो 50 हो सकता है, ठीक है। ये बॉस हो सकता है आपका, और आपसे भी एक जुड़ाव है इनका। तो ये आपको क्वीन मानते हैं, अपना क्वीन, दिल का रानी। अगर अब क्वीन हो तो एक किंग है, और अब किंग हो तो ये क्वीन है, ठीक है। तो आपके एटीट्यूड जो है ना, आपके एटीट्यूड से इंसान अभी डरते भी है पर दिखाते नहीं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इनके लिए आप ही सब कुछ हो, ठीक है। आपको लेकर इंसान दिन रात सोचते हैं, बहुत सीरियस है, आप जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या है, तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट मान के बैठे हैं गाइस, ठीक है। इनको लगता है कि ये जैसा है ऐसा ही आप हो, एकदम इक्वल। और रीडिंग वही देख रहे हैं जिसके लाइफ में कोई पर्सन है, ये सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है यहाँ पर।
तो ए रीडिंग जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से घंटों पर बात किए हैं, मतलब एक दूसरे से बात हुए हैं, आप दोनों में एक दूसरे को एक्सप्रेस की है कि हाँ एक दूसरे को प्यार करता हूँ, साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जीना मरना चाहता हूँ आपके साथ, तो आपके साथ बहुत प्रेम से ये बात भी किए हैं। तो ये इंसान आपको लेकर सीरियस रहे होंगे। ये इंसान बताया है आपको कभी, ठीक है, हम आपके साथ हूँ, जीना मरना चाहता हूँ या आपको लेकर जीना चाहता हूँ या आपको लेकर ही जो भी है ना, एक क्लियर कट बताया होगा, कंफ्यूज नहीं रखा होगा, ठीक है। तो ये इंसान, ये रीडिंग आपका ही है। और अगर एक कुछ भी नहीं हुए तो आप ये रीडिंग छोड़ दो, वीडियो स्किप कर दो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ दोनों सीरियस है, क्योंकि इन दोनों के दिल में प्यार था, दोनों एक दूसरे के लिए रोए होंगे कभी, ठीक है। यस, सीरियस आप भी हो, ये इंसान भी है, आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि ये मैरिड है और इसके लाइफ में कोई फीमेल है, अगर ये मेल है तो, और अगर ये फीमेल है तो इसके लाइफ में कोई मेल है। तो ये मैरिड इंसान देख रहे हैं, बहुत इज्जत सम्मानित व्यक्ति, कोई अथॉरिटी फिगर है ये। तो मुझे लगता है कि ये कोई हीलर भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, मतलब कि हाई पोजीशन पर है, हाई पोस्ट वाले इंसान जो जीवन में हर चीज़ बहुत मेहनती से अचीव किए हो, ठीक है, अचीव की हो। तो ये आपको देखते हैं कि आपने ही जैसा, अगर आप इग्नोर करें तो उनको लगता है कि आप बराबर, आप बिल्कुल उनके बराबर हो, आप वो जैसा है ना आप बिल्कुल ऐसा ही हो, ठीक है। वो अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो इग्नोर कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो तो वो भी बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे भाग रहे हो तो वो भी भाग रहे हैं, आप ईगो दिखा रहे हो तो वो भी ईगो दिखा रहे हैं। तो आप जो कर रहे हो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही ना एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो इस टाइम, और आप दोनों भी रूठे हो, आप दोनों ही बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। अगर आप खुद को कंट्रोल करके रखे हैं तो ये इंसान भी खुद को कंट्रोल करके रखा है। लेकिन भाई वे कहता है कि 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है, एरिस लियो सजिटेरियस सबका पर्सन हो सकता है, तो 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी बॉटम से वाइब आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहता है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे से बांधे हुए हो, आप दोनों का जो बंधन है ना, इस जन्म में मिलना तैयार था, इस जन्म में संपर्क में आना तैयार था, क्योंकि एक कर्मा चला है आप लोगों के बीच में, कर्मा बना है यहाँ पर, ठीक है। तो इंसान आपसे मिलना चाहता है, बहुत फर्स्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्द आपसे बात करना, आपसे मिलना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके तरफ भाग के आना। आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा तो बना है यहाँ, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। एक दूसरे को ईगो दिखाना, या नो कांटेक्ट में डाल के रख दिए हो एक दूसरे को, या बहुत दिनों से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, यहाँ इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि जैसे कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे भी नहीं सुनाना है, दोनों एक दूसरे को आप लोग छोड़ने के लिए रेडी हो, हर्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो देखो ये इंसान दिखा था कुछ और है कुछ, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे प्रेम है, बहुत भावनाएं हैं, आपको लेके इतना सीरियस है, ये सीरियस, इतना ही सीरियस है ना इंसान, आपके लिए कुछ भी करना पड़े ना इंसान करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि इनके लाइफ में ना कोई महिला है, फीमेल है, अगर मेल देख रहे हैं तो इनके लाइफ में कोई महिला है, फीमेल है, जो इनको रूल कर रहा है, ठीक है, वो इनको कोई कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और अगर कोई महिला के लिए आप देखने आए हो तो भी इसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको रूल करता है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो देखो ऐसा मुझे देखना है कि प्यार होते हुए भी नहीं दिखाना, लेकिन दिमाग में हर वक्त वो इंसान चलता रह जाए, जिसे आपको एक इंसान कभी नहीं भूलते हैं, कभी भूले ही नहीं। तो ये इंसान ऐसा है ना कि इसके पास नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, ये आपके ना हर हाव भाव को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि एम्परर है। तो आप कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरह से रीड कर लेते हैं, जानते हैं, अच्छे से आपको स्टडी करके बैठे हैं। इनको पता है कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, ठीक है, इनको पता है,
लेकिन ये भी जान गए कि आप अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो ये हर चीज़ को ना समझ पा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। इस रिलेशन में जो भी हुए हैं आपसे फाइट, झगड़े, लड़ाई, ठीक है, जो भी हुआ है उसको एक बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का वाइब्स भी आ रही है। चलिए और भी देखती हूँ। जो दिखा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस करना, कि सामने से आकर मुझे दो, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ऐसा एनर्जी, ठीक है गाइस। तो सोचते हैं कि इनको बहुत कुछ कहना है आपको, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो आपको मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, आप इन्हें ट्रस्ट करोगे कि नहीं, आप इन्हें मौका दोगे कि नहीं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ इनके दिमाग में ना चल रहा है गाइस इस टाइम। हाँ, सोच तो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके दिल में आप ही हो। तो गिव एंड टेक, भाई सामने से तुम बताओ, सामने से हम बताएंगे, सामने से आओ, सामने से बात करो। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर कि एक दूसरे को क्लैरिटी देना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस चाहिए। तो एक दूसरे को बताना पड़ेगा। और कर्मा यहाँ साथ साथ चल रहा, जो जैसा करा वो उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुए हैं, तो ये इंसान आपको हर चीज़ बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करता है। तो हो सकता है कि इस रिलेशन में आप दोनों ही मैच्योर हो, दोनों ही कहते हो कि 30+ या 35+ हो या 40+ हो, ठीक है, लेकिन इमैच्योरिटी रहा है। लेकिन पैशन उतना ही, पैशन एक दूसरे को पाने का, एक दूसरे का होने का, एक दूसरे का हो जाने का, ठीक है, पैशन गजब गजब का है, ऐसा लग रहा है। और यही कारण है कि ये रिलेशन में ना मैच्योरिटी नहीं दिखाई दी। मैच्योर हो आप लोग, लेकिन इमैच्योर बिहेव रहा यहाँ पर, ठीक है, जैसे बहुत चाइल्डिश नेचर, ठीक है। तो इस टाइम इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इंसान के दिल में तो, दिल दिमाग में तो आप जुड़े हो, ठीक है, बच्चों की तरह हरकतें करना, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाए। यहाँ बैलेंस होना चाहिए लेकिन बैलेंस नहीं हुआ। तो समझदार व्यक्ति आप दोनों ही हो, आप दोनों ही समझदार होते हुए भी बहुत बेवकूफ़ की तरह हरकतें करते हो या किए हो। तो ये इंसान कुछ ज़्यादा ही हरकतें किया होगा, मेल या फीमेल। तो इसके अंदर इमैच्योरिटी बहुत है, इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बातों बातों पे गुस्से आ ही जाता है। तो जिसके लिए आप दिखने आए हो, ठीक है, तो ये इंसान बहुत ही फायरी एनर्जी में रहने वाला व्यक्ति है, आग लगा देने वाला व्यक्ति है। और इसको गुस्सा बात बात पे भी आता है। जिसको किसी बात पे गुस्सा आया तो ये इंसान आपसे बात करना ही बंद कर देगा, ठीक है, बात करना बंद कर देना, या यही इसका आदत है गाइस, ठीक है। लेकिन हाँ, इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है, ठीक है। बात करें तो फिजिकल अट्रैक्शन का है, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। ऑन ऑफ सिचुएशन इस कनेक्शन में रहा है, कभी आना तो कभी जाना, अपने मर्जी से जाना, बहुत दिनों बाद आना, ठीक है, 2-3 दिन अच्छी तरह से बात होना, फिर चले जाना, नो कॉन्टैक्ट में डाल देना। तो ये इंसान चाहता है कि आप सामने से आओ, बात करो, ये रियूनियन चाहता है, अटेंशन चाहता है आपसे, एक्शन चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप करो, जो करना है आप ही करो, आप कॉल करो, आप मैसेज करो, आप सामने से आ जाओ, आप इन्हें मनाओ, ठीक है। बट ये जो भी व्यक्ति है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके बिना इस टाइम बहुत ही अकेला है। ये पर्सन बिल्कुल, इसको कहीं नहीं मन लगता है आपके बगैर। तो ये इंसान को आपसे बहुत प्रेम है, ये कहना चाहता है कि आप इनके सोलमेट हो। तो हो सकता है कि आप दोनों इंसानी होने की खातिर एक दूसरे से मिले होंगे, ठीक है, एक दूसरे को अप्रोच किए होंगे, बात किए होंगे, बैलेंस किए होंगे, खुद ही एक दूसरे को आप दोनों प्यार दिखाए होंगे, साथ साथ जीने मारने का कसम खाए होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना, साइलेंट हो गए, बात नहीं कर रहा ये इंसान बिल्कुल साइलेंट हो गया, बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से नो कांटेक्ट में डाल दिया आपको, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर की भाई बारी है। तो इंसान, अच्छा, इंसान कैंसर भी हो सकता है, मतलब कर्कट राशि हो सकता है इनका जो ज़ोडिएक साइन है, चैरियट की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर अनमैरिड है तो।
ठीक है, आपके तरफ आना चाहते हैं। अगर मैरिड भी है ना तब भी इनका इनका आप पे बहुत पसंद हो, आप बहुत पसंद हो, आपको मैरिज करना, आपके साथ रहना, ये सब चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना, आपसे मिलना। तो हो सकता है कि लाइफ में ये इंसान अभी फाइनेंस को लेकर काफ़ी, करियर को लेकर काफ़ी जगल कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको लेकर ये सीरियस है। ये दिखा रहा है कि आप कोई मायने नहीं रखते हो। ठीक है, ऐसा दिखा रहे हैं, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रहो या जाओ। ठीक है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत प्यार है, भर भर के कुट कुट के प्यार है। आपको ये दिखाए या ना दिखाए, बोले या ना बोले। ठीक है, तो ये इस टाइम इनका जो अभी एनर्जी आ रही है, इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, लड़ाई फाइट सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से जानो, ये चाहते हैं कि आप इन्हें जानो। ठीक है, ये आपके साथ जो भी किया है ना, नो कॉन्टेक्ट में डाले हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, तो इसका कर्मा इसको मिलेगा। ये जानता है बात को, ये जानता है। ठीक है, और इसके इंट्यूशन इसको बार बार बताते रहते हैं कि तुमने गलत किया है, उस इंसान के साथ तुमने गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंसान आपसे अभी इस टाइम जुड़ना चाहते हैं, अपना गलतियों का एहसास तो है। ठीक है, बट झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए आ नहीं पा रहा है। आप एक बार जाओ, एक बार थोड़ा बात कर दो, तो ये आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो ये 2 कदम सच में आगे बढ़ाएंगे। ऐसा एटीट्यूड लेकर बैठे, ऐसा इनके माइंड में, दिमाग में चल रहा है। तो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कि इन्होंने गलती की है। ठीक है, और इस रिश्ते पे उतना हार्ड वर्क नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था या थी। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि कितना सही है, तब हम रोज रीडिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो ये इंसान चाह रहा है कि आप सामने से आकर बात करो, आप इन्हें मनाओ, आपके साथ मिलकर इंसान ज़िंदगी भर कटाने के लिए रेडी है, ज़िंदगी भर बिताने के लिए रेडी है। आप जैसे एक सच्चे इंसान इनको आज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चाहता है कि आप इन्हें समझो। ये जो कह रहा है आप इन्हें, ठीक है, आप इन्हें विश्वास करो, ट्रस्ट करो। ये इंसान जो है ना अभी रियलाइज़ किया है कि अब जैसे इंसान को ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई समझे इनको, अगर कोई अंडरस्टैंड करे, अगर कोई इनको अच्छी तरह से समझ पाते तो वो आप ही हो। बट उनको इस टाइम लग रहा है कि आप समझने के लिए रेडी नहीं हो, आप कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हो, आप मुँह फेर कर बैठे हो। ये इधर दिख रहे हैं तो आप उधर दिख रहे हैं। ठीक है, कोई एक दूसरे की तरफ देखनी, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, अलग अलग दिशा पे आप दोनों बैठे हो। जैसे कि यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स। इसका फेस यहाँ इधर, उसका फेस उधर। दोनों के लिए सोच रहे हो, दोनों के माइंड में ही दोनों ही हो, बट कोई किसी की तरफ नहीं देख रहे हो। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। जिद्दी दोनों ही, बहुत जिद्दी किस्म का पसंद दोनों ही। आप दोनों ही शायद फायर साइन हो सकते हो। एरिस, सेजिटेरियस। यस, ऐसा वाइब आ रही है। अच्छा, चलिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके मन में, दिमाग में और क्या क्या है जान ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर साइन नंबर भी है, चलिए देख ही लेती हूँ क्या आ रहा है। ये कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है गाइस। ठीक है, चलिए मैसेज देख लेती हूँ। क्या है इनका मैसेज, देख लेती हूँ। ओके, चलिए, तो क्या क्या नंबर साइन है, क्या साइन है, पहले उसको हम रीड कर लेते हैं। नंबर 6, यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है। ठीक है, 6
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया था, सो डेफिनेटली यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत जरूरी था। नंबर 24 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ही आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एल किसी का नेम का फर्स्ट लेटर एल हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है इनका नेम, या आपका एच है यहाँ पर, एल है, एच है। जेमिनाई यहाँ पर कोई मिथुन राशि है, ठीक है, मतलब जेमिनाई है। यहाँ पर है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर है मार्स एंड वेनस, यस मार्स एंड वेनस का कॉम्बिनेशन। सो डेफिनेटली ये इंसान की बर्थ चार्ट पर वेनस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यस वेनस, मार्स एंड वेनस। तो इंसान काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, या आप कोई तो रोमांटिक है। नंबर 2 काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नंबर यहाँ पर आया है, यहाँ पर क्या है ये, जे, ठीक है, अल्फ़ाबेट जे आई है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 0 नहीं, ओ। नंबर 13 आई, अल्फ़ाबेट आई, यहाँ पर आई है स्पाइंग, तो कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपका पार्टनर से आपको स्पाई करना है, या तो ब्लैंक है। ये क्या है देख लेती हूँ। नंबर 4, दो बार 4 आ गया, तो आप या आपका पार्टनर दोनों ही शायद 4 भाई पहले मुझे मिली थी, 4, यस आई ऑलरेडी टोल्ड, 4 का भाई मुझे पहले मिली थी। लिब्रा, यहाँ पर कोई लिब्रा है यानी कि तुला राशि। यहाँ पर टॉरस है यानी कि वृषभ राशि। नंबर 22 किसी का डेट ऑफ बर्थ। सेजिटेरियस धनु राशि, आई ऑलरेडी टोल्ड। पी, अल्फाबेट पी, ई, एम, विर्गो, यहाँ पर कोई कन्या राशि हो सकता है, विर्गो। यहाँ पर है सन, तो बर्थ चार्ट पर सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर 3 काफी सिग्निफिकेंट, एम, दो बार एम आ गया, आप दोनों ही शायद एम, अल्फाबेट दोनों का ही नेम पे अल्फाबेट एम हो सकता है, ठीक है। नंबर 12 कैप्रिकॉन, यहाँ पर कैप्रिकॉन आई ऑलरेडी टोल्ड यानी कि मकर राशि। जुपिटर बहुत स्ट्रांग है किसी का, ठीक है। आर, अल्फाबेट आर, ए, ई, डी, एम, पी, एल, ये सारे अल्फाबेट आई है। ई, एरिस, देखिए ये ऑलरेडी टोल्ड कि एरिस की एनर्जी आ रही थी, तो आप आपका पार्टनर एरिस हो सकता है। एम्परर एनर्जी आई थी, बार बार मैंने इस बात को आपको रिपीट की। 29, ठीक है, और क्या है यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पर है 8, यस 8 नंबर भी है। 22 है, 2 है। यहाँ पर है कंफ्यूज, तो बहुत कंफ्यूज, ये सब कंफ्यूज है शायद, ठीक है, कैसे आए, कैसे क्या कुछ होगा, क्योंकि इनको रुकना बिल्कुल पसंद नहीं। नंबर 25 है यहाँ पर, ये क्या है, यू है, अल्फ़ाबेट यू, किसी का नाम का यू से स्टार्ट हो सकता है इनका नाम, ये आपका। वी है यहाँ पर, अल्फ़ाबेट वी। यहाँ पर है लियो, यस लियो यानी कि सिंह राशि। तो जो राशि मतलब जो साइन आया है, लियो, एरिस, सेजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, विर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारे साइन आई हैं। क्या मैसेज आपको दिया है? यस, यू आर माई सोलमेट। वाओ, इस रीडिंग को आप क्लेम करें। देखिए फर्स्ट मैसेज देखिए इस पर्सन का, यस यू आर माई सोलमेट। ये इंसान जानता है कि आप इनका सोलमेट हो गाइस। वाओ, फैंटास्टिक। आई वंडर समटाइम्स इफ यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर मी। ये पर्सन कभी कभी बहुत अचंभित हो जाती है जब भी सोचते हैं आपको लेकर कि आप इनके लिए इतना फीलिंग्स रखते हो। इनको लगता है कि आप बिल्कुल उनके तरफ हो, ठीक है। आई होप आप, अच्छा, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू। ऐसे पर्सन क्रश है हो सकता है आपका। ये पर्सन का बहुत सारा फीलिंग्स आपके लिए है गाइस, अट्रैक्शन है, पैशन है। आई रियलाइज नाउ आई मेस्ड अप। ये पर्सन रियलाइज किया है चीज़ को कि पर्सन मेस्ड अप किया है ऑलरेडी, सारी चीज़ इनकी वजह से खराब हुई है। आई एम इन कार्मिक सिचुएशन, आई कांट बी विथ यू राइट नाउ। तो अच्छा, जिनका पर्सन अभी आ नहीं रहा है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इंसान आपको ये मैसेज देना चाहता है कि एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हैं, तो कर्मा फेस कर रहा है, इसलिए आपके साथ अभी आ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। यू आर द वन, इनको लगता है कि आप वन हो, ठीक है, आप वन एंड ओनली हो, आपका कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस फॉर अस। यस, डेफिनेटली। देखिए पर्सन अभी कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करो। ये खुद के ऊपर काम कर रहा है, इनर वर्क कर रहा है, डेफिनेटली चीज़ों को करेंगे, आप जो चाहते हो वो करेंगे,
ठीक है। यू आर लाइक माई ड्रीम कम ट्रू, इनको लगता है कि आप इनकी ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है। अनब्लॉक मी, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक करो, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइस। आर यू स्टिल अट्रैक्टेड टू मी, ये जानना चाहते हैं कि आप आज भी इनसे अट्रैक्टेड हो। आवर बॉन्ड कैन नेवर बी ब्रोकन, तो इनको लगता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है कभी कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज नो वन मोर मैजिकल देन यू, इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा मैजिकल कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, ठीक है। आप में सब कुछ है, ठीक है। कैन यू फॉरगिव मी, ये जानना चाहते हैं आप इन्हें फॉरगिव करोगे, ठीक है, कर रहे हो। लिसन टू यू हार्ट, आई फील द सेम पावर फॉर यू, यस, ये पर्सन चाहता है कि अपने दिल की सुनो, ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आई विल बी कॉलिंग यू सून, ये पर्सन आपको बहुत जल्द कॉल करेंगे, यस। 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन, तो इंटरनेट के थ्रू पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, मैसेज करेंगे, इनकी तरफ से कोई कॉल आ सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी 8 आवर्स, 8 घंटे, 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, ओके। सो ये है गाइस रीडिंग, आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।